दोस्तों भूल कर भी मत लगवाना ये सरकार वाला सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम। जो सरकार सब्सिडी देती है यानी सरकार वाला सोलर सिस्टम मैं बोलना चाहूंगा कि भूल कर भी मत लगवाना, गलती करके भी मत लगवाना। ये एहसान जताती है, हमसे पैसा भी ज्यादा लेती है और एहसान भी जताती है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम ऐसी मस्त मस्त आपके लिए सोलर से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो मैं आज आपको क्यों मना कर रहा हूं इसका रीजन भी बताऊंगा। देखिए, अगर आप 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम अगर आप लगवाते हैं तो सरकार आपसे पता है कितना सब चार्ज करती है? आपसे 1,80,000 रुपया चार्ज करती है। लेकिन और अच्छा, उसमें देती क्या क्या है ये भी बता दूं। एक तो सोलर पैनल देती है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर वगैरह जिसपे सोलर पैनल खड़ा होता है, और एक इन्वर्टर देती है, वायर देती है, और लाइटिंग अरेस्टर देती है, और अर्थिंग देती है, और इतना चीज देती है। और पता है इसमें बैटरी नहीं होती है। आपको ये बात की जानकारी होना चाहिए कि इसमें बैटरी नहीं होती है। और इस पर ये अपना सिस्टम का दाम जो रखे हुए हैं 1,80,000 रुपए रखे हुए हैं। और इसमें एक कंडीशन भी है कि ये एक डीसीआर पैनल होता है, यानी जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, जो इसके अंदर सेल्स यूज किए जाते हैं वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। तो वो एकदम कंपलसरी है कि वही सेल यूज किया जाएगा और वही सेल वाला पैनल ही आप यूज कर सकते हैं। जबकि आप नॉन डीसीआर में जाते हैं तो आपको वो पैनल सस्ता मिलेगा, बहुत सस्ता मिलता है। ये पैनल का ठीक ये उस पैनल से ये ठीक 1.5 गुना महंगा है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि ये सरकार 1,80,000 रुपए भी चार्ज करती है और उस पर एहसान भी जताती है कि हम आपको 78,000 सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी दे रहे हैं। और सेंट्रल यूपी गवर्नमेंट क्या करती है, यानी स्टेट की गवर्नमेंट, हर स्टेट की अलग अलग सब्सिडी है। तो मैं यूपी से हूं, तो यूपी की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो देती है 3 किलोवाट पे 30,000 रुपए की सब्सिडी। तो मैं बता रहा हूं कि आप कभी भी मत लगवाना ये सोलर सिस्टम। क्यों? क्योंकि इससे बहुत अच्छा सोलर सिस्टम होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। इसमें आप इनके बंधक बने रहते हैं जब मन करेगा, इसलिए कि ये ग्रिड से टाई अप होता है, ये ग्रिड से जुड़ा होता है। जैसे ही लोड ज्यादा बताता है नेट मीटर के थ्रू, ये लोड बढ़ा देते हैं, है ना, और आपसे तरह तरह का चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम कितने का पड़ेगा, और वो खुद का आपका सोलर सिस्टम होगा। और इसमें बैटरी भी नहीं होती है, उसमें बैटरी भी लगेगी। तो मैं सबसे पहले आपको सच्चाई ये बता दूं कि अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं इनका, तो आप जो है 1,80,000 रुपए में 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम पड़ता है। जबकि अगर हम मार्केट से बढ़िया सोलर पैनल अगर खरीदें, जैसे इसमें जो सोलर पैनल लगा हुआ है आप देखेंगे तो 560 वाट का लगा है। अगर आप 560 वाट का मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको 10 से 11,000 12,000 रुपए बढ़िया बढ़िया पैनल मिलेगा। बहुत अच्छा पैनल मिलेगा आपको। 560 वाट, 65 वाट, 80 वाट, 90 वाट का पैनल आता है बढ़िया बढ़िया। आपको 595 वाट का पैनल भी आता है। 600 प्लस भी पैनल आते हैं, 615 वाट। तो वो पैनल आपको पता है 22,000 रुपए में 2 पैनल मिल जाते हैं। अब हम उतना दूर नहीं जाएंगे, हम सिंपल एकदम जोड़ते हैं 560 वाट के ही हिसाब से। 560 वाट का अगर आप 2 पैनल लेते हैं तो आपको 20,000 22,000 रुपए में मिल जाएगा। मान के चलते हैं कि एक पैनल अगर हम 12,000 रुपए का भी अगर लेते हैं तो 6 पैनल है तो 12×6 = 72, यानी मोटी मोटा कितने का पैनल लग गया? 70,000 रुपए का पैनल लग गया, ठीक है। और इसमें जो इन्वर्टर लगता है उसको बोलते हैं एमपीपीटी इन्वर्टर। वो काफी एडवांस होता है। वो इसका एमपीपीटी का मतलब होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, यानी वो सोलर पैनल से जो डीसी लाइट मिलता है उसको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लेता है। यानी अगर 560 वाट का अगर पैनल है तो वो 560 वाट ही उससे पूरी बिजली पूरा पावर लेता है, यानी डीसी पावर, या 540 वाट ले लेगा। लेकिन अगर एमपीपीटी अगर इन्वर्टर नहीं है तो वो आपका पता है कितना, 560 वाट का अगर पैनल है तो वो 470 480 से ज्यादा आउटपुट उससे नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो ये नुकसान है। तो अगर आप एमपीपीटी इन्वर्टर लेते हैं तो आपको 20,000 रुपए में बढ़िया एमपीपीटी इन्वर्टर मिल जाता है। तो हो गया इन पैनल और इन्वर्टर का मिला के 70 और 20 90,000 रुपये। अब यही तो ये जो दो चीज दे रहे हैं, प्लस आप वायर रख लीजिए। वायर प्लस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अगर वायर स्ट्रक्चर अगर हम लगवाएंगे, स्ट्रक्चर तो लगवाना है, या तो सोलर पैनल खड़ा किस पे होगा। तो मैं बता दूं कि अगर आप वायर प्लस स्ट्रक्चर अगर लगवाते हैं, लगवाना तो पड़ेगा ही, तो आपको 30,000 रुपये में लग जाएगा। तो आप टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 90 और 30 यानी 1,20,000। 1,20,000 रुपये का जो सोलर सिस्टम हम लोगों का पड़ता है, अभी बैटरी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार से तुलना कर रहा हूं, वो बता रहा हूं। तो 1,20,000 रुपये हमारा खुद का सोलर सिस्टम हो जाता है। और सरकार का वही सोलर सिस्टम 1,80,000 रुपये का होता है।
और कोई कोई तो वेंडर इससे ज्यादा भी चार्ज करते हैं, और उस पर ये सरकार का हमारे ऊपर एहसान कि हमें सब्सिडी दे रही है। तो अगर आप सरकार के लोचा से बचना चाहते हो तो कभी भी सरकार वाला सिस्टम मत लगवाना यार, बहुत परेशान करते हैं ये, बहुत परेशान करते हैं। अब बात कर लेते हैं 1,20,000 रुपए आपका हो गया, ठीक ठीक है टोटल। अब अपग्रेड अगर सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो वो बगैर बैटरी के नहीं चलेगा, तो उसके लिए चाहिए आपको बैटरी। अगर आप 150 वाट की बैटरी अगर लगाएंगे तो मान के चलिए 12 के 24,000 में, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप 150 वाट की मत लगाइए, आप 200 एच की कम से कम लगाइए बैटरी, ठीक है। तो 200 एच की लगाएंगे तो 12 के 24 वोल्ट, और आपका 400 एच हो जाएगा। और ये बैटरी आपको पड़ेगी करीब करीब 22 दूना 44,000 रुपए की, ठीक है। मोटी मोटा 20-20 हजार रुपए जोड़ लेते हैं तो 20 दूना के 40,000 रुपए। तो आपका सोलर सिस्टम का कॉस्ट कितना हो गया? 1,20,000 प्लस 40,000 रुपए, कितना हो गया? 1,60,000 रुपए। यानी 1,60,000 रुपए आप खर्चा करते हैं तो आपका खुद का ये सोलर सिस्टम भी होता है। जब चाहे आप यूज करें, मत यूज करें, कोई उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा, कोई बिजली का बिल आना जाना कुछ भी मतलब नहीं है। तो अगर आप सरकार के इस सिस्टम से अगर परेशान है तो आपको अपग्रेड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, इसलिए कि ये लोग इतना परेशान करते हैं ना, इतना परेशान करते हैं कि कभी कभी तो मेरा दिल टूट जाता है। देखिए मुझे ये सोलर सिस्टम लगवाए हुए करीब करीब हो गया 1.5 साल। 1.5 साल में कभी बिल नहीं आई थी, लेकिन इस महीने यानी जो जून की बिल आई है, यानी जुलाई में जो बिल आई है, ये 2260 रुपए का मैंने बिल जमा किया, बताइए। जबकि मेरा सोलर सिस्टम अच्छा खासा लाइट बना रहा है, फिर भी ये इतना ज्यादा बिल भेज दिए, दिमाग खराब हो जा रहा है। तो मैं बोलूंगा, और ये आगे भी चलता रहेगा, इनका इस तरह का लोचा रहेगा। लोड ज्यादा बता दिया, बढ़ा दिए। अब जैसे ही लोड बढ़ाएंगे, मान लीजिए अभी मेरा पहले 2 किलोवाट पे था, उसको 3 किलो कर दिए, 3 से अगर कभी 4 किलो कर देंगे, तो उसका जो मिनिमम चार्जेस होता है, मेंटेनेंस चार्जेस होता है, वो तो लग जाएगा ना। हम यूज करें ना करें, वो अपने आप अपने से लगा देते हैं, उनको कहना नहीं है, किसी से कोई इंफॉर्मेशन नहीं देना, न चेक करना न चेक करवाना है, बस लगा देंगे और वो आप पे जुड़ जाएगा बिजली बिल के साथ। तो जब भी आप अगर सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं और बिजली विभाग से बचना चाहते हैं, तो आपको मैं बोलूंगा कि आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की तरफ जाइए, कहीं से भी महंगा नहीं है, सस्ता है। अच्छा, बड़ी मजे की बात यह है कि आप और जो सोलर सिस्टम लगते हैं, जैसे जैसे जो चाइना से पैनल बन के आते हैं, यानी जो जिसमें जो सेल यूज होते हैं सोलर पैनल में, जो चाइना से इंपोर्ट होते हैं, वो पैनल सस्ता है, और जो इंडिया में बनना वो पैनल महंगा है। ऐसे कैसे हो जाता है यार? इंडिया की बनी हुई चीज तो सस्ती होना चाहिए, हम इंपोर्ट तो कर नहीं रहे हैं, फिर भी हमारा ही पैनल महंगा पड़ता है, ठीक है। तो कैसे लगे हमारी ये वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और